नमस्कार फ्रेंड, डी के हिस्ट्री ट्रिक में आपका स्वागत है गाइज। तो आपका जैसा कि एग्ज़ाम डेट 21 फरवरी 2022 को है, तो उसी के बेस पे गाइज हम प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन लेके आ गए हैं गाइज। ये पेपर है यूपीपीसीएल 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर है गाइज। तो क्योंकि हमने देखा है अक्सर प्रीवियस ईयर के पेपर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं एग्ज़ाम में, तो इस बेस पे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। आप एक बार सरसरी नज़र से क्वेश्चन को ज़रूर देखें गाइज, और आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो देरी न करते हुए गाइज, और एक बात और बता दें गाइज, हमने ये भी देखा है यूपीपीसीएल के पेपर में ज़्यादा तो नहीं, तो क्या होता है जो सब्जेक्ट वाइज होता है, आप इस पेपर को देख के इतना तो ज़रूर एनालिसिस कर सकते हैं गाइज, कौन से सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है। यानी कि क्वेश्चन को पूरा देखना और उसके बाद आप खुद एनालिसिस करना किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। तो गाइज आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोलिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हाइड्रोलिक्स से आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बिल्डिंग मटेरियल। ऐसे आप खुद देख कर एनालिसिस कर सकते हैं गाइज। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो गाइज, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का पेपर आपको प्रोवाइड कर सकें और भी अपडेट हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड दे सकें। चलते हैं गाइज प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट हमारा है, कुछ फिल्ट्रेशन कुएं जो आपस में छिद्रपूर्ण पाइपों के द्वारा एक नावदान कुएं से जुड़े हुए हैं, डैश 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 क्या कहलाते हैं। तो गाइज ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जय कुएं। तो गाइज चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के नीचे आपको खुद आंसर देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको नीचे खुद लिखा मिलेगा, फिर भी हम टिक लगाते चल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पानी में विस्फोटक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, सल्फर, मीथेन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मीथेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लघु रंग सघनता का पता लगाने में किया जाता है। सघनता का पता, तो गाइस टिंटोमीटर, टिंटोमीटर के द्वारा हम कलर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यदि जल ग्रहण का क्षेत्रफल 62.5 स्क्वायर mm और अक्षीय लंबाई 10 mm है, तो फॉर्म फैक्टर का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 0.625। अगला क्वेश्चन गाइज, ए क्वेश्चन नंबर 5, रूफ टेरेस की पिच सामान्यतः उसकी ढलान की डैश 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 होती है। तो गाइज आधी होती है, एक चौथाई होती है, दोगुनी होती है, तीन चौथाई होती है। तो आपका जो आंसर करेक्ट है गाइज, एक चौथाई। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी गाइज करेक्ट है, एक चौथाई। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। तो गाइज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, अगर आप यूपीपीसीएल जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। और भी गाइज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी, एसएससी, जेई, डीएफ, सीसीआईएल वगैरह एग्जाम के लिए भी हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे गाइज। अगर हमारे यूट्यूब पर अभी तक आप नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। इसी तरह से हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। और उसके बाद गाइज आपको पूरा क्वेश्चन देखने के बाद
कैसा लगा हमारा वीडियो, फीडबैक ज़रूर देना है गाइज। हमारा वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना, वैसे ना करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मैक संख्या की अधिकतम उपयोगिता डैश 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 में होती है। तो गाइज बंद कॉन्डिडेंट पाइप के बहाव, कोटरड़ के अध्ययन, द्रव दबाव की महत्ता वाली जगह, कैपिलरी के अध्ययन। तो गाइज यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, द्रव दबाव की महत्ता वाली जगह। अगला क्वेश्चन, अपरिष्कृत कंकड़ों में विशिष्ट अवधारणा डैश 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 होती है। मोर, लेस, मॉडरेट, मोर और लेस। तो गाइज यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। आपके लिए बेटर है, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आता आप इंग्लिश देख सकते हैं। यानी इन कोर्स ग्रेवल स्पेसिफिक रिटेंशन इज। तो गाइज आपको पता ही कोर्स ग्रेवल की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, लेस। अगला क्वेश्चन, स्टोन चिनाई की तुलना में ब्रिक चिनाई अधिक डैश 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 होती है। यानी कि गाइज ऑप्शन अग्निरोधी, महंगा है, कुशल कार्य, मजबूत। तो गाइज ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, अग्निरोधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अग्निरोधी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी 20 मीटर लंबे कॉलम के दोनों सिरे फिक्स हैं तो यूलर भार मापन हेतु उसकी प्रभावी लंबाई क्या होती है। तो गाइस दोनों तरफ से अगर फिक्स्ड है तो प्रभावी लंबाई जो होती है, फार्मूला आपको बता दें, दोनों सिरे अगर फिक्स्ड किए गए हों तो प्रभावी लंबाई यल इफेक्टिव इक्वल टू यल/2 होता है। इसके बेस पे गाइज आपका हो जाएगा 20 मीटर दिया है तो यल/2 कर देंगे तो आधा हो जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 10 मीटर। अगला क्वेश्चन, उन पदार्थों में वांछित होता है जो आघात भार से गुजरते हैं। तन्यता, भंगुरता, आघातवर्धनीयता, चिमड़ापन। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मेलेबिलिटी, आघातवर्धनीयता। अगला क्वेश्चन, यदि मृदा के भार से जनित दाब सीपेज दाब के बराबर होता है तो कुल दाब का मान क्या होगा। शून्य रहेगा, शून्य हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो गाइस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक शहर में प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता को सबसे कम प्रभावित करता है। तो ऑप्शन, शहर का आकार, जनसंख्या का प्रकार, जलवायु स्थिति, मनाए जाने वाले त्यौहार। तो गाइज यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे कम प्रभावित है तो मनाए जाने वाले त्यौहार, ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो गाइज त्यौहार क्यों प्रभावित है, क्योंकि त्यौहार साल में एक आध दो बार आता है, इसलिए त्यौहार से ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, जल, सीमेंट एवं पानी को कार्य में दृढ़ीकरण हेतु मिलाया जाता है तब यह नियत गुणों को अधिग्रहित में सामान्यतः डैश 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 दिन लगता है। तो गाइज ऑप्शन 7, 14, 21, 28। तो गाइज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 28 दिन, क्योंकि नॉर्मली जो स्ट्रेंथ की वैलिडिटी ली जाती है वो 28 दिन ली जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि व्यास डी की एक लंबवत वृत्ताकार प्लेट को पानी में डुबाया जाए तो पानी की सतह से दाब केंद्र की दूरी क्या होगी। तो गाइज ऑप्शन यहाँ पे है
D/2, 3D/5, 5D/8, 4D/7। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 5D/8। हर क्वेश्चन के ऑप्शन के बाद आपका आंसर भी दिया गया है गाइज। यदि ई मृदा का रिक्तता अनुपात और सी यदि ई मृदा का रिक्तता अनुपात और जी उसका विशिष्ट गुरुत्व दर्शाता है, तब क्रिटिकल ग्रेडियंट का मान क्या हो जाएगा। तो गाइज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्रिटिकल ग्रेडियंट का मान G-1/1 प्लस ई होता है। अगला क्वेश्चन गाइज, केशिका प्रतिक्रिया का कारण है, यानी कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू। तो गाइज अब हमको इंग्लिश ही पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी समझने में हमको भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर एडहेशन एंड कोहेशन किस में है, सी में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एडहेशन एंड कोहेशन। अगला क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज जनरली डैश देन लिमिटिंग एक्टिव प्रेशर एंड देन पैसिव प्रेशर। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हायर एंड लोअर। अगला क्वेश्चन, दिया हुआ चित्र क्या प्रदर्शित करता है। ये गाइज आपके यूपीपीसीएल जेईई 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। तो दिया हुआ चित्र क्या प्रदर्शित करता है, वाल्टेड सीलिंग ट्रस, बो स्ट्रिंग ट्रस, आर्च्ड ट्रस, बताया नहीं जा सकता। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा वाल्टेड सीलिंग ट्रस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मृदा के कर्तन सामर्थ्य का कारण होता है, सशक्ति, संरचनाल प्रतिरोध, आंतरिक घर्षण। तो गाइज इसमें से क्या हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो इनमें से कोई नहीं है, तीनों में से कोई आपका कारण यहाँ पे सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, राइज्ड एंड फॉल विधि की तुलना में हाइट ऑफ कैलिमेशन विधि डैश 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 है एवं उसमें डैश 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 श्रम की आवश्यकता होती है। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रैपिड एंड लेस। अगला क्वेश्चन, फिलेट वेल्ड की रचना में घुमावदार अनुभाग के घुमावदार सिरे का आकार घुमावदार सिरे की मोटाई के डैश 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 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/4, 1/2, 3/4, 5/4। तो गाइज ऑप्शन आपका 3/4 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सर्वेइंग में एक 20 मीटर चैन में डैश 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 होते हैं, 50 लिंक, 100 लिंक, 150 लिंक, 250 लिंक। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 100 लिंक। जब 20 मीटर चैन की बात की करें तो 100 लिंक होंगे और 30 मीटर चैन में 150 लिंक होंगे। तो आंसर आपका क्या हो गया, 100 लिंक। अगला क्वेश्चन, तापक्रम के बढ़ने से द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है अथवा घटती है, अपरिवर्तित रहती है। तो गाइज आपको बता दें, तापक्रम के बढ़ने से श्यानता हमेशा द्रव की घटती है और गैस की बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, घटती है। अगला क्वेश्चन, राइज एंड फॉल विधि में अंक संबंधी चेक की संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4।
ऑप्शन बी करेक्ट है, दो होती है। कौन कौन से? राइज एंड फॉल मेथड में एक हो जाएगा गाइज राइज माइनस फॉल, और एक हो जाएगा लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो ये बस दो ही चेक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25। सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग डैश 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 से संलग्न रहते हैं। ऑप्शन ए बॉक्स, निडल, साइट वैन, ज्वेल, बियरिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है गाइज बॉक्स, यानी ग्रेजुएटेड रिंग जो होते हैं वो बॉक्स से अटैच्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि यल स्टॉप रीडिंग और यक्स उन्नयन कोड को दर्शाता है, तब स्टाफ के गैर लंबवत होने की वजह से उत्पन्न होने वाले दोष का मान होगा यल इंटू साइन एक्स माइनस वन, यल इंटू टेन एक्स माइनस वन, यल इंटू सेक एक्स माइनस वन, कोशेक एक्स माइनस वन। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन यल इंटू सेक एक्स माइनस वन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जब मृदा की बियरिंग क्षमता डैश 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 होती है, वहाँ रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग को प्राथमिकता दी जाती है। तो गाइज सीधी सी बात है, जब उसकी बियरिंग क्षमता कम होगी तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। जब भी बियरिंग क्षमता कम होगी तब हमें रेनफोर्स बोले तो स्टील प्रोवाइड करनी होगी। अगला क्वेश्चन, हार्डवुड में एनुअल रिंग डैश 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 सॉरी हार्डवुड में एनुअल रिंग ऑप्शन एक दूसरे के आसपास एवं अस्पष्ट दिखाई देते हैं, एक दूसरे से दूर एवं अस्पष्ट दिखाई देते हैं, एक दूसरे से दूर एवं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, एक दूसरे के आसपास एवं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। तो गाइज आपको बता दें हार्डवुड में एनुअल रिंग बहुत पास पास होते हैं, इसलिए अस्पष्ट दिखाई देने का कोई कारण ही नहीं है। तो आसपास एवं अस्पष्ट नहीं दिखाई देती आसपास। ऑप्शन नंबर डी सॉरी एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं एंड स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर जो माना गया, सीधी सी बात, एक यहाँ माना गया है एक दूसरे से दूर एवं स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्लियरली विजिबल एंड फार अपार्ट। और हाँ गाइज हमने उल्टा समझ लिया, सैपुड में क्या होता है, सैपुड में एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं और वहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। हार्डवुड में एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सबसे लंबी क्या है? तो गाइज आपको बताना सबसे लंबी क्या है। बेस लाइन, टाई लाइन, चेक लाइन, बोथ बेस एंड टाई लाइन। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, बेस लाइन। तो गाइज बेस लाइन के बारे में बता दें, आपका जो सर्वेक्षण होता है, जो सर्वेक्षण के मध्य से होकर गुजरता है बेस लाइन होता है। तो गाइज सर्वेक्षण में ज़्यादातर बेस लाइन जो होता है एक होता है, कहीं कहीं आपको दो बेस लाइन देखने को मिलते हैं। तो यानी जब भी कभी सर्वेक्षण में पूछा जाए सर्वे में सबसे लंबी लाइन कौन सी होती है, तो बेस लाइन ही होती है। और जो चेक लाइन होती है गाइज, ऑप्शन सी जो चेक लाइन दिखाई दे रहा है आपको, चेक लाइन क्या होता है, सर्वेक्षण की जांच करने के लिए एक ट्रायंगल को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दबाव में वृद्धि के आयतन में आई कमी डैश 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 कहलाती है। कंपैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी, कंसोलिडेशन, कंट्रैक्शन। तो गाइज सीधी सी बात, आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे संघनन, संपीड़ितता, समेकन, संकुचन। तो यहाँ पे आपका संघनन हो जाएगा। संघनन क्या होता है गाइज, जब हम सेल्फ यानी आर्टिफिशियल तरीके से कंप्रेस करते हैं और उसमें से वायु निष्कासित हो जाती है, एयर, तो वहाँ पे हमारा संघनन होता है। और जब यही नेचुरली तरीके से कंटिन्यू अपने आप कंप्रेस होके उसमें से वाटर जो है
वाष्पित होता रहता है और उसका आयतन में कमी होती है, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है कंसोलिडेशन। कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में यही डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है संघनन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मृदा के अत्यधिक दबाव के कारण रिटेनिंग वॉल डैश 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 से दूर जाना चाहेगी। डैश 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 से दूर जाना चाहेगी यानी कि बैकफिल से दूर, बैकफिल की तरफ, कहीं नहीं, अपने स्थान पर चलेगी अर्थात कंपन करेगी। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा अवे फ्रॉम द बैकफिल, यानी ए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बैकफिल से दूर चली जाना चाहेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ऐसी बेंडिंग मोमेंट जिसमें अवतलता ऊपर की ओर हो। अवतलता कहाँ पे होगा इस? अवतलता बोले तो कनकैविटी ऊपर की तरफ हो, उसे डैश 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 लिया जाता है, योम उसे डैश 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 बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है। जब अवतलता ऊपर की तरफ होगा वो हमेशा सैगिंग होगा और इसे धनात्मक कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, पॉजिटिव सैगिंग। ओके गाइस, तो आपको पहले हम बीम बना के दिखा दें। सपोज दैट हमारा एक बीम है, अवतलता ऊपर की तरफ क्या होता है गाइस, कुछ बीम ऐसा हो जाता है, ये अवतलता ऊपर की तरफ हो गया। और ये कब होता है? जब हम इस पे बेंडिंग मोमेंट ऐसा लगा देंगे, ऐसा, ये बेंडिंग मोमेंट इसको ये वाला शेप दे देता है। कौन शेप गाइस? ये वाला शेप। तो ये इसी को बोलते हैं सैगिंग। और ये धनात्मक, जब भी ऊपर के डायरेक्शन में इस तरह से बेंडिंग मोमेंट लगता है तो इसे पॉजिटिव, एंड ये जो शेप हमारा नीचे बन के आ गया इसको कहते हैं सैगिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गेहूं, बार्ले, फ्लैक्स एवं अन्य छोटे अनाज जैसी फसलों का खपत गुणांक होता है लगभग 0.6, 0.66, 0.9, 1.1। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर 0.9, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो गाइज प्लीज़ हमारी वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करना जिससे उनका भी भला हो सके गाइज। और इसके बाद गाइज ये हमारा उद्देश्य यही है गाइज, आपके पास टाइम बहुत कम है और इसको फास्टली बस वीडियो की स्पीड फास्ट करके आप रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए इतना ही बेटर होगा गाइज। और गाइज हमारी वीडियो में अगर कोई कमी त्रुटि है तो उसको भी बताइए गाइज, उसको भी हम सुधार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 34, पानी में डूबे हुए निकाय के लिए रोलिंग स्थिति की मेटासेंट्रिक ऊंचाई, पिचिंग स्थिति की मेटासेंट्रिक ऊंचाई से डैश 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 होती है, कम, अधिक, बराबर, संबंधित नहीं। तो गाइज ऑप्शन ए करेक्ट है, कम होती है। बस गाइज आप रिवीजन करते रहिए फटाफट, मेरा यही उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन 35, भूमध्य रेखा पर डीप का मान क्या होता है? 0, 22.50, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो गाइज यहाँ पे आपका 0 डिग्री करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। भूमध्य रेखा पे आपको बता दें, भूमध्य रेखा पे जो डीप होता है वो 0 होता है, और यही अगर ध्रुवों की बात किया जाए तो ध्रुवों पर डीप का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 0। अगला क्वेश्चन, ईंटों पर फ्रॉग दिया जाता है उत्पादन का नाम दर्शाने के लिए, मोर्टार के लिए, की देने के लिए, निम्न में कौन सा सही है? तो गाइज यहाँ पे आपको बता दें, इसका जो मेन उद्देश्य होता है मोर्टार के लिए, की देने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ उत्पादक का नाम भी लिख के आता है ईंट पर, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा दोनों सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है गाइज। और लेकिन अगर आपके एग्जाम में बस 4 ऑप्शन आए तो वहाँ पे आप मेन जो चूज करेंगे मोर्टार के लिए, की देने के लिए। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
रिवेट ज्वाइंट डैश 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 होता है। लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, लैप और बट ज्वाइंट दोनों। तो गाइज रिवेट ज्वाइंट जो होता है लैप और बट ज्वाइंट दोनों होता है। एक मिनट गाइज, रिवेट ज्वाइंट अब बट ज्वाइंट होता है। तो गाइज यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे ऑप्शन गलत करेक्ट बताया गया है। यहाँ पे लैप और बट ज्वाइंट दोनों होता है। सबसे पहले आपको हम बता दें फिगर के माध्यम से। देखिए आपने देखा होगा एक फिगर ऐसे कुछ इस शेप में, और इसी पे अगर हम दूसरा फिगर कुछ ऐसे बना के और यहाँ पे रिबिट लगा देते हैं, ये हमारा हो गया लैप ज्वाइंट। उसके ऊपर जस्ट रखे हैं गाइज। और अगर हमारा दूसरा फिगर कुछ ऐसे है और इसी के बगल में हम एक दूसरा फिगर कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, तो ये जो जोड़ होता है ये बट ज्वाइंट होता है। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, यदि बहाव कुछ इस प्रकार है कि स्थिर शीर्ष के एक तिहाई हिस्से की खपत पाइप घर्षण में हो जाए तो दिए गए पाइपलाइन से शक्ति का उत्सर्जन डैश 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 होगा। तो गाइस ऑप्शन देख लेते हैं। शून्य, इकाई, हमेशा जैसा, अधिकतम। तो गाइस यहाँ पे होगा अधिकतम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक अच्छे आघातवर्ध्य पदार्थ में डैश 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 होता है। प्लास्टिसिटी का निम्न स्तर, प्लास्टिसिटी का उच्च स्तर, अनिवार्य रूप से उच्च सामर्थ्य, तन्यता का उच्च स्तर। तो गाइस आपका आंसर होगा प्लास्टिसिटी का उच्च स्तर, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उच्च दर फिल्टर की तुलना में स्टैंडर्ड दर फिल्टर को जमीनी क्षेत्र की आवश्यकता डैश 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 होती है। अधिक, कम, समान, नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गाइज मोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पीजोमीटर द्रव पदार्थों को पीजोमीटर द्रव पदार्थों के उन मापन हेतु उपयुक्त है जो कि पीजोमीटर छोटे एवं धनात्मक है, छोटे एवं ऋणात्मक है, बड़े एवं धनात्मक है, बड़े एवं ऋणात्मक है। तो गाइज पीजोमीटर का जो यूज होता है ऑप्शन आपका हो जाएगा स्मॉल एंड पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी पीजोमीटर जो होता है प्रेशर मापने का काम करता है, वो भी छोटे प्रेशर और धनात्मक प्रेशर को। अगला क्वेश्चन, एक आरसीसी कॉलम को शॉर्ट कहा जाता है जब उसकी लंबाई से व्यास का अनुपात डैश 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 होता है। 50 से कम, 30 से कम, 25 से कम, 15 से कम। तो गाइज आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 15 से कम। तो गाइज आपको यहाँ पे पहले संतुष्ट कर देते हैं। लंबाई और व्यास का रेशियो यल अपान डी 15 से कम, 15 से कम होगा तो छोटा, 15 से अधिक होगा तो बड़ा कॉलम कहलाता है। सॉरी 15 से छोटा होता है तो छोटा कहलाता है, और 30 से अधिक होता है तो बड़ा कॉलम कहलाता है, लंबा कॉलम कहलाता है। ठीक है गाइज। और इसके बाद गाइज एक चीज़ और आपको बता दें, ये है लंबाई और व्यास का अनुपात। और अगर यहीं सिलेंडरनेस रेशियो की बात करें, सिलेंडरनेस रेशियो की बात करता तो आप जो रेशियो याद रखते 30 से लेकर 120 की 20 तक याद रखते हैं। ये सिलेंडरनेस रेशियो में ऐसा होता है, जब सिलेंडरनेस रेशियो 30 से कम होता है तो छोटा कॉलम, 120 से अधिक होता है तो बड़ा कॉलम, 30 से 120 होता है तो मध्यम कॉलम बोल सकते हैं। ऐसा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी फुटिंग की चौड़ाई b प्रति मीटर भार l और मृदा की सुरक्षित बेयरिंग क्षमता p है, यदि किसी फुटिंग की चौड़ाई b प्रति मीटर भार l और मृदा की सुरक्षित बेयरिंग क्षमता p है, तो उनके बीच
सही संबंध डैश 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 है। तो B इक्वल टू W/P यानी भार बटे दाब, सॉरी हाँ भार बटे दाब, तो ये चौड़ाई निकल के आ जाएगी। बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, उस सतह जलाशयों में जल के अंतर्वाह को बढ़ाने हेतु, उस सतह जलाशयों में जल के अंतर्वाह को बढ़ाने हेतु डैश, अगला ऑप्शन सिंचाई की प्रबलता घटा दी जाती है, बेधने वाली नलियों का निर्माण कराया जाता है, नहरों की लाइनिंग की जाती है, क्षेत्र की प्राकृतिक जल निकास को सुधारा जाता है। तो गाइज यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्षेत्र के प्राकृतिक जल निकास को सुधारा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, संवहनी गति का कारण होता है वातावरण से गर्म हवा का ऊपर उठना, पर्वतों से टकराने वाली हवा, इनमें से कौन सा सही है? तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका सही सिर्फ फर्स्ट, यानी वातावरण से गर्म हवा का ऊपर उठना संवहनी गति का कारण होता है। अगला क्वेश्चन, लैमिनार बहाव में गतिज ऊर्जा सुधार गुणांक होता है। फॉर लैमिनार फ्लो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज 1, 1.33, 2, 2.7। तो गाइज आपका जवाब होगा 2। लैमिनार बहाव में गतिज ऊर्जा सुधार गुणांक जो होता है 2 होता है, टर्बुलेंट फ्लो में कम हो जाता है 1.33। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है 2। अगला क्वेश्चन, यदि छोरों के रिड्यूस्ड लेवल का अंतर h है तो ढलान की लंबाई l हेतु ढलान सुधार का मान क्या होता है? तो गाइज आपको फार्मूला याद रखना है, ढलान सुधार का जो फार्मूला होता है h²/2l होता है। तो यहाँ पे h²/2l किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बांध जलाशय में जलाशय का लगभग डैश 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 को डेड स्टोरेज माना जाता है। तो गाइज 20 से 25%, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 20 से 25% जो होता है स्टोरेज डेड स्टोरेज माना जाता है। डेड स्टोरेज का मतलब ये होता है गाइज उस जल को हम कभी भी यूज नहीं कर सकते, उसको इस बेस पे बनाया जाता है। जैसे क्या होता है ना गाइज, अगर उसमें कुछ जैसे सपोज दैट अनयूजेज मटेरियल जैसे उसमें हो गए सिल्ट, सैंड वगैरह, ये उसी अनस्टोरेज एरिया में जमते रहते हैं। तो गाइज आप समझ गए होंगे, ये लगभग नीचे का 20 से 25% क्राइटेरिया ऐसा होता है जो डेड स्टोरेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पपड़ी एवं तलछट पदार्थों का उत्पादन डैश 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 में पाया जाता है। अम्लीय जल में, क्षारीय जल में, अम्लीय एवं क्षारीय जल दोनों में, ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय जल में। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर क्षारीय जल में। पपड़ी एवं तलछट पदार्थों का उत्पादन केवल क्षारीय जल में होता है, ना कि अम्लीय जल में। अगला क्वेश्चन गाइज, और हमारा 50वां प्रश्न आने वाला है गाइज इस वीडियो का। जब एक भारित बार जिसकी लंबाई L T तापमान पर विस्तार करने के लिए स्वतंत्र होती है, गाइस स्वतंत्र होती है, ध्यान देना, तब ऊष्मीय दबाव का मान होगा, हमेशा ध्यान देना गाइस, ऊष्मीय दबाव का मान हमेशा 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो गाइस कैसे 0 होता है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए क्या होता है। सपोज दैट एक हमारा बीम है और ये फैलने के लिए स्वतंत्र है, फैलने के लिए स्वतंत्र है, और इस पर जब हम टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो ये जितना चाहेगा फैल जाएगा। तो यहाँ पे ऊष्मीय दबाव यानी थर्मल प्रेशर 0 हो जाएगा। और अगर हम गाइज यहाँ सपोर्ट कर दें, इसको फिक्स्ड कर दें, देख रहे हैं इस तरह से हम फिक्स्ड कर दें इसको, ये सपोर्ट लग गया। अब हम यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये फ्री फैलने के लिए नहीं है, यानी फैलने के लिए स्वतंत्र अब नहीं है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे थर्मल
प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। तो गाइज यही इसका उद्देश्य है, इस क्वेश्चन का उद्देश्य यही था, बस इतना ही। तो गाइज हमारा 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। अभी 100 क्वेश्चन और कराएंगे इस वीडियो में। गाइज हमारा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी शहर की जनसंख्या P 50,000 से ज़्यादा है तो किलोलीटर में पानी की आवश्यकता कितनी होगी? तो गाइज आंसर होगा 100√P। 100√P ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये एक फार्मूला होता है 100√P। तो ये 50,000 हम अंडर रूट में रख के इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, ऐसा फाउंडेशन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से काफ़ी ज़्यादा है तो वह डैश 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 होता है। फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रिप फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन। तो आपका जवाब होगा गाइज राफ्ट फाउंडेशन। ऐसा फाउंडेशन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से काफ़ी ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं गाइज राफ्ट फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन, ऑर्फिस मीटर में दिए गए बहाव हेतु बहाव का स्थिरांक डैश 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 के बीच होता है 0.51 से 0.65। डिस्चार्ज थ्रू ऑर्फिस मीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की बात कर रहा है। 0.51 से 0.65, 0.64 से 0.76। अगला जो ऑप्शन है 0.76 से 0.85, 0.86 से 0.98। तो गाइज यहाँ पे जो आपका जवाब होगा 0.64 से 0.76 क्या होगा गाइज? 0.64 से 0.76। तो आपको फिर से बता दें, ऑर्फिस मीटर का जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट 0.64 से 0.76 होता है। और अगर यहीं भी पूछा जाए विलास्टिक कोफिशिएंट क्या होता है तो विलास्टिक कोफिशिएंट इसका बहुत ज़्यादा होता है 0.97। याद रखना गाइज, तीक्ष्ण धार वाली ऑर्फिस का विलास्टिक कोफिशिएंट 0.97 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस लेवल में टेलीस्कोप दोनों छोर पर ठोस सॉकेट से समर्थित रहते हैं? डंपी लेवल, वाई लेवल, रिवर्सेबल लेवल, टाइटलिंग लेवल। तो गाइज रिवर्सल लेवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी रेखा के फोर और बैक बियरिंग का अंतर डैश 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 होता है तो दोनों छोर के स्टेशन स्थानीय आकर्षण से मुक्त होते हैं। तो गाइज आपको याद रखना चाहिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 180 डिग्री। कैसे होता है गाइज? देखिए, जब आपको अगर फोर बियरिंग पता है तो बैक बियरिंग याद करने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, बैक बियरिंग इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ये हमारा फार्मूला होता है। तो वही बात यहाँ पे किया जा रहा है। अगर आपको फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अंतर 180 डिग्री होगा तो वो स्टेशन जो होते हैं स्थानीय आकर्षण से मुक्त माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि डी सकल व्यास है तो रिवेट ज्वाइंट की न्यूनतम पिच होगी। तो न्यूनतम पिच जो हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 2.5D। हमेशा ध्यान रखना, न्यूनतम पिच 2.5D और अधिकतम पिच 1.5D। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन, फ्लो नेट प्राप्त करने की ग्राफिकल विधि में यदि सबसे नीचे की फ्लो रेखा बाउंड्री परिस्थितियों के साथ मेल खाती है तो फ्लो डैश 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 फ्लो नेट डैश डैश डैश। तो गाइज सही है, में कम सुधार की आवश्यकता है, में बड़े सुधार की आवश्यकता है, सुधारा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा गाइज सही है। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, तापक्रम बढ़ने के साथ मृदा की श्यानता डैश 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 जबकि उसकी पारगम्यता डैश 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 है। ऑप्शन, इंक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। अगला ऑप्शन, डिक्रीज डिक्रीज। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर डिक्रीज इंक्रीज, एक घटेगी और दूसरा बढ़ेगी। तो गाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं तापक्रम के बढ़ने से मृदा की, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है, मृदा की श्यानता घटती है लेकिन उसकी पारगम्यता बढ़ जाती है। सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ट्रांजिट नियम के अनुसार रेखा के अंशांश का सुधार डैश 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 के क्रमानुपाती होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डिपार्चर। अक्षांश का सुधार जो होता है वो डिपार्चर के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किसी तन्य पदार्थ की प्रत्यास्था सामर्थ्य का अधिक अनुमान लगाती है? विरूपण विरूपण ऊर्जा सिद्धांत, हेग सिद्धांत, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो विरूपण ऊर्जा सिद्धांत ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाउंडेशन कॉलम से उच्च संरचना भार को निम्न बेयरिंग क्षमता वाली मृदा पर स्थानांतरित करता है? इन्वर्टेड आर फुटिंग, कैंटिलीवर फुटिंग, ग्रिलेज फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग। तो गाइस यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ग्रिलेज फुटिंग। ग्रिलेज फुटिंग जो होता है उच्च संरचना भार को निम्न बेयरिंग क्षमता वाली मृदा पर स्थानांतरित कर देता है। अगला क्वेश्चन, एक पूर्णतः सूखी मृदा के लिए संतृप्ति की डिग्री होगी। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 0 होगी। इसमें एक बात याद रखना है आपको, जब यहाँ पे परफेक्टली ड्राई की बात करें तो सैचुरेशन यस, सैचुरेशन को यस आर से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और जब फुल्ली सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेशन जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। 100% बोल सकते हैं या 1 बोल सकते हैं, इतना अंतर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मृदा के वेन शियर परीक्षण में वेन की लंबाई सामान्यतः उसकी चौड़ाई से कितने डैश जाती है? आधी, 1/4, 2 गुनी, चौगुनी। तो गाइज ऑप्शन यहाँ पे चौगुनी, 2 गुनी सही है। कितना सही है गाइज? 2 गुनी। अगला क्वेश्चन, एक डी व्यास के ठोस वृत्ताकार शाफ्ट का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डैश 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 होता है। तो गाइज पाई डी बाई 4, पाई डी बाई 64, पाई डी पावर 4/32, पाई डी पावर 4/64। जब आपका पोलर लग जाए, पोलर शब्द यहाँ पे आ जाए तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना है, पाई डी पावर बाई 32। और अगर आपको वैसे नॉर्मली पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पाई डी पावर 4/64। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंज पर बेंडिंग मोमेंट का मान होगा 0, निम्न, सामान्य, उच्च। तो गाइज हमेशा ध्यान रखना हिंज पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। जैसे सपोज दोस्त क्या होता है, एक बीम ले लो, यहाँ पे ये हमारा बीम हो गया, यहाँ पे यहाँ हिंज लग गया, ये हिंज जोड़ हो गया। यहाँ पे जब भी हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा यहाँ पे 0 होता है। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, डबल रेनफोर्स बीम में यदि
असल न्यूटन अक्ष का मान क्रिटिकल न्यूटन अक्ष के बराबर होता है तो सेक्शन होगा। यहाँ पे बात ये हो रहा है गाइज, अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस in the design of doubly reinforced beam, if actual neutral axis is greater than critical neutral axis। तो गाइज इंग्लिश में ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी में तो बराबर कहा है और इंग्लिश में ज़्यादा कहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओवर रेनफोर्स्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे ओवर रेनफोर्स्ड और हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बैलेंस्ड। तो गाइज आप इंग्लिश को हमेशा वरीयता देना, आपका ओवर रेनफोर्स्ड करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक 2000 किलोग्राम के एकल चालित स्टीम हैमर 2 मीटर की ऊंचाई से गिरकर अपने पिछले कुछ आघातों में पाइल को औसत 0.5 चीरता है। पाइल के लिए स्वीकार्य भार क्या होगा? 40, 80, 88.88, 92.44। तो आपका करेक्ट आंसर होगा गाइज 88.88, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कास्ट इन सेतु कंक्रीट पाइल्स का क्योरिंग समय डेडेस होता है? लेस, मॉडरेट, हाई, बहुत उच्च। तो गाइज आपका जो आंसर हो जाएगा, पहले हम सबसे पहले बता दें कास्ट इन सितु क्या होता है। ऐसा स्ट्रक्चर जो उसी स्थान पे बना दिए जाते हैं, ढाल दिए जाते हैं जहां पर उसकी ज़रूरत हो। तो गाइज इसका जो जवाब होगा हो जाएगा हाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उच्च। यानी कास्ट इन सितु कंक्रीट पाइल्स का क्योरिंग समय बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, मृदा के द्वारा रिटेनिंग वॉल पर लगने वाला न्यूनतम दाब कहलाता है? सीपेज दाब, पैसिव अर्थ दाब, एक्टिव अर्थ दाब, स्थिर अर्थ दाब। तो गाइज यहाँ पे दिया हुआ है करेक्ट आंसर अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना है। लेकिन गाइज हम आपको बता दें ये गलत है, ये बोर्ड ने गलत माना था। इसका जो सही आंसर होगा गाइज, मृदा के द्वारा रिटेनिंग वॉल पर लगने वाला जो न्यूनतम दाब होता है वो होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। चलिए हम आपको बता दें इस टॉपिक पे आपका आंसर यहाँ पे डी दिया है, लेकिन डी है नहीं, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब कैसे सही होगा तो पहले हम आपको क्लियर कर दें। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रेशर होता है तो पैसिव अर्थ प्रेशर होता है। पैसिव अर्थ प्रेशर को कैसे डिनोट करेंगे? पी पी, सबसे अधिक ये होता है। सेकंड नंबर पे होता है प्रेशर एट रेस्ट, इसको पी नॉट से डिनोट करते हैं। और सबसे कम जो होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर पी ए। ये जो क्रम है आपको ये याद रखना पड़ेगा और इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईंटों में प्रयुक्त इंग्लिश बंद होता है बहुत सस्ता, महंगा, किफायती, महंगा और सस्ता दोनों। तो गाइज ऑप्शन हो जाएगा महंगा। इंग्लिश बॉन्ड जो होता है वो महंगा होता है। और गाइज यहाँ ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं तो आपको स्ट्रॉन्ग लगाना है, मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन, वेंचुरी मीटर में बहाव पृथक्करण से बचने हेतु डाइवर्जेंस कोण का मान डेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो गाइज सबसे पहले आपको हम क्लियर कर दें डाइवर्जेंस, जैसे हम पहले आपको बता दें ये एक हमारा वेंचुरी मीटर होता है कुछ इस तरह से। ये है आपका डाइवर्जेंस, ये है आपका कन्वर्जेंस। तो डाइवर्जेंस कोण की बात किया जा रहा है यहाँ पे, और जो आपका जवाब हो जाएगा
60 डिग्री। 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जल आपूर्ति के सापेक्ष में कार्यात्मक शीर्ष क्रिटिकल डिप्रेशन शीर्ष का डैश 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 लिया जाता है। 3 टाइम्स, 1/3, 2 टाइम्स, हाफ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3, 1/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त के लिए त्रिज्या r है, यदि किसी वृत्त के लिए त्रिज्या r है तो 20 मीटर के चाप हेतु वृत्ताकार वक्र का परिमाण होगा। यदि किसी वृत्त के लिए त्रिज्या r है तो 20 मीटर के चाप हेतु वृत्ताकार वक्र का परिमाण क्या होगा? ऑप्शन 1718.9, 2019/r, 1145.4/r, 1765.9/r। तो आपका आंसर जो होगा 1145.4/r। तो इसको शॉर्टली हम 1146/r करके लर्न करते हैं गाइस। कितना करते हैं? 1146/r। अब अगर ये 30 मीटर चैन की बात करें, 30 मीटर चैन की बात करें तो इसके लिए हो जाता है 1719/r। ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, उच्च स्ट्रीम बहाव के कारण पारगम्य मृदा के लिए डैश 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 सिंचाई अधिक उपयोगी है। फ्री फ्लोटिंग, चेक फ्लोटिंग, चेक बेसिन, फोरो। तो यहाँ पे गाइज आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चेक फ्लोटिंग। अगला क्वेश्चन, यदि एक पतले बेलनाकार जिसकी मोटाई 5 mm और व्यास 20 mm है में द्रव का दबाव 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, उसमें उत्पन्न हूप दबाव का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 0.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, न्यूमेटिक टायर रोलर का प्रयोग कम प्लास्टिसिटी की डैश 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 मृदा को दबाने हेतु किया जाता है। सैंडी, लोमी, सिल्टी, प्लास्टिक। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सिल्टी। न्यूमेटिक टायर रोलर का प्रयोग सिल्टी क्ले के कंपैक्शन में यूज होता है। अगला क्वेश्चन, कंक्रीट से स्टील बार के खिसकने में पैदा होने वाली प्रतिरोध का जो योगदान है, प्योर एडहेशन, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, मैकेनिकल रेजिस्टेंस, विच ऑफ द करेक्ट। यहाँ पे हमें लगता है गाइस तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो रियल में तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, तो गाइज हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी हमारे लगभग 75 क्वेश्चन हैं, यानी 150 क्वेश्चन में अभी हमारे आधा यानी 50% क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं अभी हम गाइज। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे गाइज। तो आप थोड़ा फास्ट को देख फास्ट फटाफट आप रिवीजन करिए गाइज। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, जल आपूर्ति, निकासी एवं स्वच्छता की मूलभूत आवश्यकता हेतु आईएस कोड के अनुसार भारतीय शहरों एवं नगरों में घरेलू जल मांग कितनी होती है? तो गाइज यहाँ पे भारतीय शहरों एवं नगरों दोनों की बात की है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन, द्विदेशी स्लैब की रचना की मार्क्स विधि में स्लैब की मोटाई छोटे पार्ट की समानता डैश 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 होती है। 1/10। टू वे स्लैब की बात हो रहा है, 1/10, 1/20, 1/30,
1/40, तो गाइज 1/30 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पूर्व भारित कंक्रीट ढांचों में बीम का झुकाव आरसीसी ढांचों की तुलना में डैश 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 होती है। बराबर, कम, अधिक, कम अथवा अधिक। तो गाइज ऑप्शन हो जाएगा कम। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का जो डिफ्लेक्शन होता है कम होता है। अगला क्वेश्चन, पाइप के अर्बुद के साथ पाइप का खुरदरापन डैश 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 है और धारण क्षमता है। विथ tuberculation of the pipe, roughness of the pipe dash 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 and carrying capacity of the pipe। तो गाइस यहाँ पे आपका हो जाएगा बढ़ता बढ़ती बढ़ता घटती घटता बढ़ती घटती घटती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, इंक्रीज इंक्रीज। रफनेस ऑफ द पाइप इंक्रीज करता है एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइप वो भी इंक्रीज करता है। अगला, सॉरी मैंने क्या बता दिया, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाएगा आपका। रफनेस तो बढ़ेगा और जब रफनेस बढ़ेगा तो कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अत्यधिक ढलान और अनियमित ताल रूप वाले क्षेत्र में कौन सी सिंचाई विधि प्रयुक्त की जाती है। अत्यधिक स्लोप वाले में गाइस स्प्रिंकल इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, फरो इरिगेशन, बॉर्डर इरिगेशन। क्योंकि गाइस वहाँ पे स्लोप बहुत अधिक है तो वहाँ पे हम मिट्टी का ढेर लगाना या फिर पानी को सब तरफ बराबर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम स्प्रिंकल सिंचाई करते हैं, इसको बोलते हैं छिड़काव सिंचाई। तो हम स्प्रिंकलर सिंचाई को वरीयता देते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी मृदा की सघनता 0.5 है तो उसकी रिक्तता अनुपात क्या होगी। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 0.5। इसका फार्मूला होता है गाइज रिक्तता अनुपात ई इक्वल टू, क्या दिया हुआ आपका, पोरोसिटी दिया है ना, सघनता, हाँ सघनता दिया, n/1 - n। इस फार्मूले से हम रिक्तता अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे n जो है सांद्रता है और ई रिक्तता अनुपात है गाइज। इस फार्मूले से हम रिक्तता अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो 0.5 आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी बुलबुले का व्यास d और पृष्ठ तनाव s तो बुलबुले में उत्पन्न आंतरिक दाब क्या होगा। इंग्लिश क्या है, इफ d इज द डायमीटर ऑफ बबल। तो गाइज यहाँ पे आपका हो जाएगा 8s/d। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 8s/d फार्मूले को लगा के हम आंतरिक दाब को ज्ञात कर सकते हैं। P इंटरनल इक्वल टू 8s/d। अगला क्वेश्चन, एक कतार में दो समीपवर्ती रिवेट के बीच की दूरी क्या कहलाती है। एज डिस्टेंस, लैप, पिच, गेज डिस्टेंस। तो गाइज यहाँ पे होगा आपका पिच, यानी किसी एक लाइन में दो रिवेटों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। एक लाइन में दो रिवेटों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं और दो रिवेट रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं गेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जल में डैश डैश डैश, जल में किसकी उपस्थिति लीचिंग की प्रक्रिया को बढ़ाती है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो गाइज यहाँ पे होगा आपका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति लीचिंग की प्रक्रिया को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक पंप सिर्फ तभी पंपिंग करेगा जब प्रेशर शीर्ष मैग्नेटिक शीर्ष डैश डैश होगा के बराबर से ज़्यादा से कम के बराबर या ज़्यादा। तो यहाँ पे हो जाएगा के बराबर या ज़्यादा। तो गाइज हाइड्रोलिक पंप तभी पंपिंग करेगा जब प्रेशर शीर्ष मैग्नेटिक शीर्ष के बराबर हो या उससे अधिक हो जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से क्या एक भंगुर पदार्थ नहीं है? तांबा, ढलवा लोहा, कंक्रीट, कांच। तांबा है जो कापर। तो गाइज ये भंगुर बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह से कहा जाए इलास्टिक है। बाकी आपका तीन के तीनों ऑप्शन जो हैं, ढलवा लोहा, कंक्रीट, कांच, ये भंगुर है, ब्रिटल है। अगला क्वेश्चन, कंपाउंड फिंक ट्रस में कितने क्षैतिज वेव सदस्य होते हैं? ये है आपका कैंची का क्वेश्चन है गाइज, ट्रस। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 2। कंपाउंड फिंक ट्रस में क्षैतिज वेव 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन, गुंबद बनाने हेतु, गुंबद बोले तो डोम्स, कैसी पत्थरों की आवश्यकता होती है? भारी पत्थरों को प्राथमिकता दी जाती है, हल्के पत्थरों को प्राथमिकता दी जाती है, पत्थरों को चयनित नहीं किया जाता, हल्के एवं भारी दोनों पत्थरों को प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा, हल्के पत्थरों को प्राथमिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई अपरिमेय द्रव किसी पाइप में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रवेश करता है और 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से बाहर निकलता है, पाइप प्रवेश का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि पाइप निकास का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो गाइज इसको निकालने का हम तरीका बताते हैं। आप फार्मूला लगाइए। आपको ये फार्मूला लगाना है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये फार्मूला आपको लगाना है। A1 V1 इक्वल टू A2 V2। A1 की जगह पे पाई बाई 4 D1 स्क्वायर और A2 की जगह पे पाई बाई 4 D2 स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ पे आपको निकास का व्यास पूछा है, तो D1 का मान भी दिया है, V1 का मान दिया है, V2 का मान दिया है और D2 का मान पूछ रहा है। D2 का मान आ जाएगा 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो गाइस स्क्वायर में पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको D1 दिया है और यहाँ पे सीधा A2 पूछ रहा है, ना कि D2 पूछ रहा था। A2 आपको कैलकुलेट भी करना आसान हो जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन, यदि उत्पादित दाब तरंग की गति 2 मीटर पर सेकंड है तो क्रिटिकल समय का मान डैश 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 होगा। ऑप्शन नंबर सी 1 सेकंड। अगला क्वेश्चन, अग्निरोधी मिट्टी में पत्थर एवं पिसे हुए मिट्टी पात्र मिलाकर बनाई हुई सामग्री क्या कहलाती है? टाइल्स कहलाती है? बिल्कुल नहीं। टेराकोटा, पोर्सिलीन, स्टोनवेयर। तो गाइस यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, स्टोनवेयर। अगला क्वेश्चन, डैश 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 का प्रयोग करके वाटर हैमर दाब को काफी हद तक कम किया जा सकता है। धीमी खुलने वाली वाल्व, तीव्र खुलने वाली वाल्व, धीमे एवं तीव्र खुलने वाले वाल्व दोनों, बिना किसी वाल्व के। तो गाइस स्लो क्लोजिंग वाल्व, धीमी खुलने वाली वाल्व का यूज करके हम वाटर हैमर को हम कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 60 डिग्री के कोण से डिफ्लेक्टेड एक त्रिज्या आर वाले वक्र की टैंजेंट दूरी डैश 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 होगी। 60 डिग्री के कोण से डिफ्लेक्टेड एक त्रिज्या आर वाले वक्र की टैंजेंट दूरी डैश 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 होगी। R√3 R/√3 इनफाइनाइट। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा R/√3।
तो गाइज हम पहले आपको फार्मूला बता दें। टेंजेंट दूरी का जो फार्मूला होता है r इंटू टेन थीटा -1 ब्रैकेट बंद, सॉरी, ये आपका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, केशिका प्रक्रिया से प्रभावित मृदा के हिस्से को डैश 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 कहा जाता है। केशिका फ्रिंज, केशिका जोन, केशिका फ्रिंज अथवा केशिका जोन। ना तो केशिका फ्रिंज, ना तो केशिका, ना ही कैपिलरी जोन। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा गाइज केशिका फ्रिंज अथवा केशिका जोन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी रेखा का संपूर्ण वृत्त बियरिंग 150 डिग्री है तो उसका रिड्यूस्ड बेरिंग का मान क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे होगा आपका जवाब यस 30E। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसको बता दें कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज दैट क्या दिया है 150 डिग्री है ना, संपूर्ण वृत्त बियरिंग 150 डिग्री है, तो ये 90 और यहाँ पे कहीं ये होगा रेखा ऐसे, तो ये जो कोण बनेगा हमारा 150 बनेगा, 150 डिग्री बन गया। अब इसका जो रिड्यूस बेरिंग निकालना है उसको हम क्या करेंगे, 180 माइनस 150 कर देंगे, ये हमारा रिड्यूस बेरिंग निकल के आ जाएगा। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमेशा फर्स्ट प्रियोरिटी जो दी जाती है नॉर्थ साउथ को, तो हम यहाँ से जो हमारा ये कोण निकल के आएगा ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो इसलिए हम साउथ और ईस्ट ले लेते हैं। समझ गए गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी सीमेंट का अनुपात यानी जल सीमेंट का अनुपात बढ़ाने पर सीमेंट पेस्ट की शक्ति बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है। तो गाइज हमेशा ध्यान रखना जब भी जल सीमेंट अनुपात को हम बढ़ाएंगे हमेशा इसकी सामर्थ्य क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन, कंटूर मैप का प्रयोग नहीं किया जा सकता जलाशयों की क्षमता मापन हेतु, जल निकास बेसिन के जल ग्रह क्षेत्र का पता लगाने हेतु। तो कौन सा इसमें सही है गाइज, सिर्फ फर्स्ट सिर्फ सेकंड, फर्स्ट और दो सेकंड दोनों, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड। तो गाइज सबसे पहली बात तो आपको ऊपर इसको अच्छे से रीड करना है। बच्चे क्या करते हैं, इसको अच्छे से रीड नहीं करते हैं और गलती कर बैठते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर हम इसको ना पढ़ें तो ये हमारा फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो नेगेटिव बोल रहा है, कंटूर मैप का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि नहीं किया जाता, ये दोनों दोनों में किया जाता है, तो इसलिए हमारा ना तो ये ऑप्शन सही है ना तो ये, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ गए। अगर वो पूछता कि कहाँ पर प्रयोग किया जाता है तो आपका दोनों सही होता। अगला क्वेश्चन, यदि सामान्य फिंक ट्रस की ढलान डैश 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 होती है तो मध्य त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। सामान्य फ्रिंग ट्रस की ढलान अगर 30 डिग्री है तो तो मध्य त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। अगला को वो, तो गाइस हमारा सब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हमारे 50 क्वेश्चन और बचे हैं अकॉर्डिंग टू यूपीपीसीएल जेई सिलेबस के, यानी यूपीपीसीएल जेई सिलेबस के अनुसार ये हमारा 150 क्वेश्चन टेक्निकल का टोटल कराने का उद्देश्य है और 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 50 क्वेश्चन और हैं गाइज। तो आप फटाफट इसको रिवीजन करते जाओ क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, 21 फरवरी 2022। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा में जल के केशिका राइज वृद्धि निर्भर करता है रिक्तता अनुपात पर, ग्रेन आकार पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दोनों पर, यानी रिक्तता अनुपात पर भी डिपेंड करता है और ग्रेन के आकार पर, दोनों करेक्ट है गाइज। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक तनाव इलास्टिक तनाव का लगभग कितना गुना होता है, 2 से 4 गुना, 5 से 10 गुना, 10 से 15 गुना, 20 से 25 गुना।
तो गाइज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, 10 से 15 गुना, यानी इलास्टिक तनाव जो है प्लास्टिक तनाव का 10 से 15 गुना होता है। सॉरी गाइज, इलास्टिक तनाव नहीं, प्लास्टिक तनाव। प्लास्टिक तनाव जो होता है इलास्टिक तनाव का 10 से 15 गुना होता है। अगला क्वेश्चन, पब्लिक सप्लाई में क्लोराइड की मात्रा की सुरक्षित सीमा समानता डैश 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 होती है। 45 ppm, 115, 250, 375। तो गाइज क्लोराइड की जो ppm होती है वो 250 ppm होती है। क्लोराइड की जो सुरक्षित सीमा होती है वो कितना होती है, 250 ppm। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी में प्राप्त ग्राफ डैश 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 होता है। स्क्वायर, रोम्बस, हेक्सागोन, इलिप्स। तो यहाँ पे हो जाएगा गाइज रोम्बस, सम चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या रेग और नदी की बाढ़ को मुख्यतः नहर में आने से रोकता है? शीर्ष वक्र, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, फील्ड चैनल। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर होगा हेडवर्क्स। हेडवर्क्स जो होता है रेग और नदी की बाढ़ को मुख्य नहर में आने से रोकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा डैश 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 खिड़कियों एवं दरवाजों को खोलने में चिनाई की मदद करते हैं। लिंटल, पर्लिन, गर्डर, राफ्टर। मतलब जो हम दरवाजे खिड़की के लिए ओपनिंग छोड़ते हैं, कौन मदद कर सकता है? लिंटल ही तो करता होगा हमारी समझ से। तो बिल्कुल सही, तो लिंटल ही है गाइज, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एकल रेनफोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम की रचना में अधिकतम बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होगा? दिया गया है W, अधिकतम भार एवं लंबाई। एकल रेनफोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम की, हाँ सिंगली रेनफोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और दिया है द मैक्सिमम लोड एंड L इज द लेंथ। तो ये होता है WL/4 होता है। तो ऑप्शन कौन? तो गाइज यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट माना गया है WL²/8, ऑप्शन नंबर सी माना गया। तो गाइज एक यहाँ पे एक टर्म और दिया होना चाहिए था कि अगर ये समवितरित भार हो, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और अगर ये पॉइंट लोड दिया होता तो आपका होता WL/4। दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संरचना में अत्यंत सूक्ष्म है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट। तो गाइस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बेसाल्ट। बेसाल्ट अति सूक्ष्म है। बेसाल्ट की और खासियत बताएं, यह एक इग्नियस रॉक है। इग्नियस में भी एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक है, यानी जो पृथ्वी की सतह पे आके जमती है उसे एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। जो अंदर जम जाती है उसे इंट्रेसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। जैसे ग्रेनाइट हमारा क्या, इंट्रेसिव इग्नियस रॉक है। अगला क्वेश्चन, आरसीसी संरचना की रचना में इलास्टिक थ्योरी विधि की तुलना में अल्टीमेट लोड विधि डैश 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 होती है। अधिक किफायती, अधिक महंगी, व्यय में समान, लागत में तुलनीय नहीं। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका अधिक किफायती, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक किसी एकल रिवेटेड ज्वाइंट के लिए स्टील पाइप ज्वाइंट की अपेक्षित दक्षता लगभग डैश 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 होती है। 0.47, 0.63, 0.75, 0.9। चल ठीक है बेटा, तू रहने दे।
अब सफाई देनी, ठीक है। किसी एकल रिवेटेड जॉइंट के लिए स्टील पाइप जॉइंट की अपेक्षित दक्षता लगभग होती है 0.7, 0.47, 0.63, 0.75, 0.9। तो आपका ऑप्शन होगा 0.63। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। गाइस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। निरंतर बीम यानी कंटिन्यूअस बीम की मध्य लोडिंग हेतु टी बीम की पूर्ण गहराई कुल स्पैन की डैश होती है। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सॉरी सी नहीं है, 1/12 से 1/15। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कंटिन्यूअस बीम में मध्यम लोडिंग के लिए 1/12 से 15 होता है। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी संतुलित अनुभाग का प्रतिरोध मोमेंट लीवर भुजा से डैश 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 को गुणा करके प्राप्त होता है। दबाव बल, खिंचाव बल, दबाव बल या खिंचाव बल, दबाव और खिंचाव बल दोनों। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका दबाव बल या खिंचाव बल दोनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दबाव बल या खिंचाव बल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइदर कंप्रेसिव, सॉरी दबाव बल और खिंचाव बल नहीं, दबाव या खिंचाव बल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। किसी शाफ्ट के मुक्त सिरे पर मरोड़ कोण डैश 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 होगा। सिरे पे तो हमारे समझ से जीरो होना चाहिए। जीरो, निम्न, सामान्य, उच्च। हाँ गाइज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जीरो। अगर हम मुक्त सिरे की बात करें तो वहाँ पे जीरो होगा। और जैसे जैसे देखो हम आपको बताते हैं फिगर से, ये हमारा एक सॉफ्ट हो गया, ये क्या हो गया सॉफ्ट। अब इसमें हम अगर मरोड़ डालते हैं, कुछ इस तरह से मरोड़ डालेंगे तो ये मरोड़ में कुछ इस तरह से ऐठन आएगा। और हम इस पॉइंट पे अगर बात करें तो ये जो मरोड़ आता है ये 0 डिग्री आता है। लेकिन अगर हम यहाँ धीरे धीरे ऐसे यहाँ पे आएंगे, ये फिक्स सपोर्ट पे आएंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। मरोड़ कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी मृदा जिसमें कॉलिन होता है उसकी एक्टिविटी मान कितना होता है, 1, 0, 0.4, 0.8। तो 0.4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। स्थिर बहाव पर स्थिर बहाव पर शीर्ष बढ़ाने हेतु जली पंपों को क्या करते हैं, क्या बढ़ाना है गाइज, स्थिर बहाव पर शीर्ष बढ़ाना है, आपको हेड बढ़ाना है तो श्रेणी में जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है, श्रेणी अथवा समांतर में जोड़ा जाता है, जोड़ा नहीं जाता है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा श्रेणी में जोड़ा जाता है। आपको एक बार और बता देगा इस, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो ये करेक्ट है। श्रेणी में ध्यान देना हमेशा, यानी सीरीज में जब कभी शीर्ष को बढ़ाने की बात करें तो सीरीज में जोड़ी जाएगी। अब जब कभी विसर्जन बढ़ाने की बात करें, डिस्चार्ज को बढ़ाने की बात करें तो पैरेलल में जोड़ी जाएगी, समांतर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी स्थान पर दोपहर में सूर्य का चुंबकीय बियरिंग का मान 182 डिग्री 30 मिनट है तो उस बिंदु पर चुंबकीय झुकाव क्या होगा। 182 डिग्री 30 मिनट यानी 180 में 2 डिग्री 30 मिनट प्लस, तो 2 डिग्री 30 मिनट यहाँ पे प्लस है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय झुकाव कितना हो जाएगा गाइस। आपका आंसर हो जाएगा 2 डिग्री 30 मिनट माइनस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है ना तो ये माइनस हो जाएगा। करेक्ट एक्यूरेट वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या प्रिज्मी कंपास का भाग नहीं है। लिफ्टिंग पिन, ऑब्जेक्टिव वैन, स्प्रिंग ब्रेक,
राइडर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा राइडर। अगला क्वेश्चन, अनियमित सतह वाली नदियों में डैश 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 वाले पाइप डाले जाते हैं। तो गाइज, मैकेनिकल जॉइंट, फ्लेक्सिबल जॉइंट, सॉकेट जॉइंट, स्पाइगेट जॉइंट। तो गाइज, अनियमित में क्या करेंगे हम? फ्लेक्सिबल जॉइंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि एक प्रिज्मीय बार का भार P एवं उसकी लंबाई L है तो स्वयं के वजन से होने वाले डिफ्लेक्शन का मान क्या होगा यदि AE अक्षीय दृढ़ता है? तो यहाँ पे हो जाएगा PL/2AE। PL/2AE। अगला क्वेश्चन, चिकने पाइप में यदि R रेनॉल्ड्स संख्या दर्शाता है तो टर्बुलेंट बहाव हेतु घर्षण गुणांक क्या होता है? तो 0.316 R⁴ 0.316 अपान R⁴ लैमिनार फ्लो में 64/R और टर्बुलेंट फ्लो में 0.316 R⁴। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम भंवर बहाव की सरफेस प्रोफाइल डैश 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 होगी। सरफेस प्रोफाइल ऑफ है फोर्स वर्टेक्स फ्लो इज स्ट्रेट होगी, एलिप्स होगी, हाइपरबोलिक होगी, पैराबोलिक होगी। तो फोर्स और वर्टेक्स जो फ्लो होगा गाइज वो होगा आपका पैराबोलिक। अगला क्वेश्चन, दिया हुआ चित्र क्या दर्शाता है? तो पहले दिया हुआ चित्र क्या प्रदर्शित करता है? तो पहले आप समझिए गाइज फिगर को। ये फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है? हेडर। ये हेडर दिख रहा है, उसके सेकंड स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। वही क्रम फिर नीचे वाले में भी है, पहले हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। गाइज, अगर प्रत्येक रद्दा में एक ईंट स्ट्रेचर की, एक ईंट हेडर की, तो ऐसे में ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। और ये फ्लेमिश बॉन्ड जो है गाइज, दोनों तरफ फ्लेमिश बॉन्ड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कंक्रीट में पानी का पीएच से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कभी भी 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से। अगला क्वेश्चन, सिलिका की अधिकता भूमि कणों के बीच सशक्ति को डैश 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 है। बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, धीरे धीरे बढ़ाती है, प्रभावित नहीं करती है, नष्ट कर देती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नष्ट कर देती है। सिलिका की अधिकता भूमि कणों के बीच सशक्ति को, सशक्ति बोले तो गाइज हिंदी पे ना जाइए, आप इंग्लिश पे जाइए, कोहेशन को। कोहेशन तो कमी कर देगा ना। अगला, फर्स्ट क्लास ईंटों में पानी सोखने की क्षमता उसके वजन के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10%, 20%, 30%, 40। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाँ, ध्यान रखिए गाइज, फर्स्ट क्लास ब्रिक 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए, आप नोट कर लीजिए। सेकेंड क्लास 22% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए, और थर्ड क्लास 25% से ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। ये तो हो गया पानी सोखने की क्षमता। अब अगर हम ईंट की सामर्थ्य की बात करें गाइज, तो फर्स्ट क्लास की ईंट का जो सामर्थ्य होता है वो 10.5 होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और सेकंड क्लास का 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, थर्ड क्लास का 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये है गाइज ईंटों के सामर्थ्य। फर्स्ट का
10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, सेकंड का 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए और थर्ड का 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईंट के क्षयन के लिए डैश की अधिकता जिम्मेदार है, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, लाइम, सिलिका। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा आपका मैग्नीशिया, यानी अगर ईंट का क्षरण होता है तो उसके लिए डीके होता है, उसके लिए कौन प्रभाव मतलब उसके लिए जिम्मेदार है, वो है मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन, एक प्लेन कंक्रीट पियर की न्यूनतम क्षैतिज लंबाई उसकी ऊंचाई के इतने से कम नहीं होनी चाहिए। 1/2, 1/8, 1/12, 1/16। तो 1/12 करेक्ट है। पियर हिंदी में लिखा पायर, पायर बोले तो गाइस स्तंभ, स्तंभ की जो लंबाई है उच्च न्यूनतम क्षैतिज लंबाई 1/16 से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी 1/12 से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक 134 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से दिखने वाले क्षितिज की दूरी होगी, तो गाइज 44.62। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 44.62 किलोमीटर। तो हम पहले आपको बता दें सॉल्व कैसे करना है। हमारा फार्मूला होता है एच, एक मिनट, एच इक्वल टू 0.0673 डी स्क्वायर। ये जो डी स्क्वायर है ये किलोमीटर में इंक्लूड होगा और एच जो है वो मीटर में। तो गाइज एच का मान 134 मीटर दिया हुआ है और डी का मान जो निकल के आएगा इस फार्मूले से वो किलोमीटर में निकल के आएगा और इसमें हम डी का मान एच का मान 134 मीटर रखेंगे, हमारा डी का मान आ जाएगा 44.62 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, आलंबित स्लैब की शियर एवं बाउंड स्ट्रेस समानता होती है 0, 0, बहुत कम, सामान्य, उच्च। आलंबित स्लैब की शियर एवं बाउंड स्ट्रेस तो गाइस बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन, जल सेतु पूर्ण सप्लाई का डैश निर्धारण करने हेतु बनाए जाते हैं। एक्वेडक्ट्स आर डिजाइन टू कैरी 10 से 25%, 25 से 50%, 50 से 75%, 100%। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 50 से 75% के लिए एक्वेडक्ट का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लेन टेबल सर्वेक्षण की विधि में सबसे अधिक ग्राउंड मापन किए जाते हैं, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, रिसेक्शन, ट्रैवर्सिंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा रेडिएशन। सबसे अधिक अगर ग्राउंड का मापन होता है वो रेडिएशन से। रेडिएशन विधि जो होता है कम क्षेत्र के लिए और एक ही स्थापन से पूरे लगभग काफ़ी एरिया कवर कर ली जाती है। अगला क्वेश्चन, एक तन्य पदार्थ में उपरांत प्रत्यास्थ तनाव होता है इन ए डक्टाइल मटेरियल पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5% से अधिक। अगला क्वेश्चन, यदि मृदा की पारगम्यता अधिक है तो कुएं की उपज डैश होगी।
जीरो होगी, कम होगी। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अधिक होगी। अगला क्वेश्चन, परत बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लवण होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो गाइज यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जब किसी स्प्रिंग को दो बराबर भाग में विभाजित किया जाता है तब हर भाग की स्टिफनेस हो जाती है समान, दोगुनी, आधी, चौगुनी। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डबल हो जाती है। अगर हम स्प्रिंग को काट के दो भाग में बांट देंगे तो दो डबल हो जाएगी, चार भाग में डिवाइड कर देंगे तो उसकी स्टिफनेस चार गुनी हो जाएगी। बस अंतर इतना है कि उसका जो एरिया है, सेक्शनल एरिया, वो समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, संतृप्त मृदा में लैमिनार बहाव के लिए रिसाव की दर जलीय प्रवणता के डैश होती है। क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो करेक्ट आंसर है गाइज क्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। संतृप्त मृदा में लेमिनार बहाव के लिए रिसाव की दर जलीय प्रवणता के, यानी सीधी सी बात, वी प्रोपोर्शनल टू आई, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे, आपको और कुछ नहीं पूछा जा रहा है, वी प्रोपोर्शनल टू आई की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन, चट्टान को अच्छा चट्टान कहा जाता है यदि समाघात जांच में चट्टान का चीमड़पन गुणांक डैश होता है 19 से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इम्पैक्ट टेस्ट में टफनेस अगर 19 से ज़्यादा है तो अच्छा चट्टान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, टैक्योमीट्रिक दूरी फार्मूला डी इक्वल टू एफ डॉट एस अपान एल प्लस एफ प्लस डी। तो गाइस यहाँ एल नहीं है, ये आई है, प्लस एफ प्लस डी तभी मान्य है जब दृष्टि रेखा डैश हो और स्टॉक पूर्णतः डैश हो। ऑप्शन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, वर्टिकल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजेंटल। तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अगला क्वेश्चन, डैश सिर्फ छोटे मेड़ अथवा पतले ऑर्क बांध के लिए उपयुक्त हैं। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, द्विज्या स्पिलवे, सॉरी ओजी स्पिलवे, सॉफ्ट स्पिलवे, साइड चैनल स्पिलवे। तो यहाँ पे होगा आपका जवाब स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। अगला क्वेश्चन, शाखाओं के कट जाने के बाद चीर के ऊपर बढ़ने वाले परत से टिम्बर में उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहा जाता है? रिंडगॉल, रप्चर, ट्विस्टेड फाइबर नॉट्स। अगर शाखाएं कट जाती हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है गाइस वो होता है रिंडगॉल। ऑप्शन एक करेक्ट है। पाइल्स की बियरिंग क्षमता का पता लगाने हेतु एम्पिरिकल गुणांक सी का मान ड्रॉप हैमर हेतु लिया जाता है 2.5। ऑप्शन सी करेक्ट है। गेज दाब का मान डैश होता है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक। तो गाइज और शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक। तो गाइज जवाब होगा गेज दाब का जो मान होता है शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक, तीनों होता है। ऋणात्मक गेज दाब को हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी जैसे आर्थोट्रोपिक पदार्थों में स्वतंत्र इलास्टिक स्थिरांक की संख्या डैश होती है 2, 9, 14, 21। तो गाइज यहाँ पे होता है आपका 9। अगला क्वेश्चन,
यदि TDS का मान से कम हो तो उस पानी को मीठा कहा जाता है। 1000। अगर TDS का मान 1000 से कम है तो उस पानी को हम क्या कहते हैं? मीठा पानी। अगला क्वेश्चन, कैल्साइट का रासायनिक नाम होता है। कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्साइट का जो रासायनिक नाम होता है गाइस, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव की वोर्टिसिटी का मान, किसी द्रव की वोर्टिसिटी का मान जो होता है घूर्णी अंग के बराबर होता है, घूर्णी अंग का आधा होता है, घूर्णी अंग का दोगुना होता है और घूर्णी अंग का 1/4 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन घूर्णी अंग का दोगुना होता है। अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में जल भराव के कारण मृदा तापक्रम गिरता है, लवण अवयव कम हो जाता है, बोवनी करना आसान हो जाता है, जंगली वनस्पतियों में कमी देखी जाती है। तो गाइस मृदा तापक्रम गिरता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तनाव की इकाई क्या होती है? तनाव, इंग्लिश को जरूर देखना गाइस, नहीं तो गलती कर बैठोगे। यूनिट ऑफ स्ट्रेन, मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। तो गाइस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती है। मृदा के अनकन्फाइंड दबाव परीक्षण में ये मान लिया जाता है कि नमी की हानि डैश 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 हुई है। ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं, 30%, 70%, 100%। तो गाइस मृदा के अनकन्फाइंड दबाव परीक्षण में नमी की हानि बिल्कुल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 150 और आज का लास्ट क्वेश्चन, टेक्निकल के लास्ट क्वेश्चन, पेल्टन व्हील टरबाइन है। उच्च शीर्ष उच्च बहाव टरबाइन, उच्च शीर्ष निम्न बहाव टरबाइन, निम्न शीर्ष उच्च बहाव टरबाइन, निम्न शीर्ष निम्न बहाव टरबाइन। क्या हो रहा है? तो गाइस यहाँ पे आपका जवाब होगा उच्च शीर्ष निम्न बहाव टरबाइन, हाई हेड लो डिस्चार्ज टरबाइन। तो गाइस हमारा 150 क्वेश्चन टेक्निकल के समाप्त हो गए। तो गाइज ये जो क्वेश्चन पेपर हम कराए हैं UPPCL JEE सिविल 2018 सॉरी 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है गाइज। और ये हमारा वीडियो का मोटिव बस इतना था कि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, आपको हम फटाफट रिवीजन करा सकें। और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम टाइप करके क्वेश्चन आपके पास आपके समक्ष लेके आएँ। और गाइज हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो तभी लाइक करना। और दूसरी बात गाइज, अगर हमारे वीडियो पे भी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना गाइज, जिससे आपका भला तो सबका भला। थैंक यू सो मच।